ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। महाबली वीर हनुमते नमः। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चयो नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राश्री जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंददेवाय माधुर्यदेवाय इष्टदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोस्तु शतरूपायां कृष्णः कन्यास्य जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु कन्याओं का वर्णन है चतुर्थ स्कंद में। बंधुओं, मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। उनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए बंधुओं, बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है, इसलिए दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं बंधुओं परीक्षित से कि मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले कि हे विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियाँ हुई थी उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ और उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो अत्रि ने तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए और बोले हे माते बरम ब्रूयात। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर, बरम ब्रूयात का मतलब होता है बंधुओं कि बर मांगो। आखिर त्रिदेव जो हैं अत्रि मुनि और अनुसुईया से कहते हैं बर मांगो। तो अत्रि मुनि महामुनि हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं तो एक को पुकारा था, मेरे सामने तो 3 खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा कर बोले, हम देखने में 3 हैं पर वस्तुतः 3 नहीं, एक ही समझिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि महाराज बोले कि महाराज मैं तो संतान की कामना करता हूँ। तो तीनों ने ही तथास्तु कह दिया। तीनों देवों ने तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से बंधुओं चंद्रमा का, और भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि, और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। बंधुओं, सोमो अभोद ब्रह्मणो असेन दत्तो विष्णु अस्तु योगविद
दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरिशा प्रजा। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और जिनके 16 बेटियां हुई, उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है बंधुओं। स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही और स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही, जिनका नाम सती देवी है। तो शिव पत्नी सती देवी के कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिसे देवी सती सहन न कर सकी और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में त्याग दिया। जय जय श्री राधे। तो विदुर जी ने चौंक कर मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान, आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणावतार हैं, दया मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया, और क्या इतना द्वेष किया कि जिसके फलस्वरूप माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? कृपया करके इसका कारण बताइए। तो बंधुओं, मैत्रेय जी कहते हैं कि सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। बंधुओं, प्रजापति एक पद होता है। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार आ गया, अभिमान ग्रसित हो गए। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया तो जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए और अपनी उस स्वागत सभा में जब दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो सभी सभासदों ने खड़े होकर सम्मान दिया, स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार में चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए सभा में प्रवेश किया और अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देखकर गदगद हो गए। तो बंधुओं, अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़े नहीं हुए हैं। 3 लोग कौन खड़े नहीं हुए? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो कुछ नहीं बोले दक्ष प्रजापति, परंतु भगवान शिव को देखकर तो लाल पीला हो गए, अर्थात क्रोध में आ गए। ये तो मेरा दामाद है, दक्ष प्रजापति कहते हैं, ये तो मेरा दामाद है। मैंने अपनी बेटी सती इससे ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? बस अपनी गद्दी पर बैठते ही भाषण प्रारंभ कर दिया। क्या बोले? श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः साग्नया साधूनां ब्रूतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। अर्थात दक्ष प्रजापति ने कहा कि सावधान होकर सब सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो बंधुओं, सभा में बैठे हुए सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यहाँ असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है? ये दक्ष ने किसको इशारा किया बंधुओं? किसके बारे में कह रहे हैं? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम में ये शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा है? शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार आता। 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमते रहने वाला क्या शिष्टाचार और
क्या सभ्यता समझेगा, ये तो हमारे लिए कलंक है। ऐसा दक्ष प्रजापति ने शिव जी को बोला। अयम तो लोकपाला नाम या सुगनो निरपत्रपा। तो लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला। निरपत्रपा अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रही, ये निर्लज्ज है। ऐसा दक्ष प्रजापति शिव जी को बोल रहे हैं उस सभा में। तो बुरी तरह गालियां देना प्रारंभ कर दिए। एक संत तो कहते हैं कि ठीक ही कह रहा है, इसने क्या कहा, ये हम लोकपालों के यश को धूमिल कर देता है। तो ठीक बात है तो है। जैसे बंधुओं, मुख्यमंत्री जी, उदाहरण के तौर पे, जैसे बंधुओं मुख्यमंत्री जी की सभा हो, चारों तरफ से उनकी जय जयकार जिंदाबाद के नारे पड़ रहे हों और उसी समय अचानक प्रधानमंत्री जी आ जाएं, तो सारी जनता मुख्यमंत्री को छोड़कर भागेगी कि नहीं। तो उनके सामने अपने से बड़ा कोई महान व्यक्तित्व आ जाए तो छोटा व्यक्तित्व उनके सामने धूमिल हो जाता है। तो भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है, ऐसा वैभव है कि जहाँ भी जाते हैं बड़े बड़े लोकपालों का यश इनके सामने धूमिल हो जाता है। इसी पे कहते हैं निरपत्रपा। निरपत्रपा का अर्थ तो होता है निर्लज्ज। दूसरा अर्थ लोकपालों का यश इनके सामने धूमिल हो जाता है। और दूसरा अर्थ करते हैं निर्गता। अब दत्राणाम त्राणम रक्षणम येषां ते निरपत्राहतान रक्षकहीनान पातीत। अर्थात संसार में जिनका कोई त्राण करने वाला अर्थात रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों को रक्षा प्रदान करने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में अगली कथा का शुभारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।